तो चलिए एक बार फिर चलते हैं जयपुर। वेलकम बैक एवरीवन। जयपुर की इस कहानी के तीसरे और आखिरी पार्ट में, पार्ट 2 में हमने हिस्ट्री की काफी लेयर्स को ओपन किया था, है ना। आमेर फोर्ट के वो हिडन सीक्रेट्स, हवा महल का असली और प्रैक्टिकल पर्पस, और उन सोल्जर्स का वो खास खाना जो इस शहर को डिफेंड करते थे। पास्ट की उन कहानियों को समझने के बाद अब हमारा फोकस शिफ्ट होता है आज के जयपुर पर। 1727। जरा एक सेकंड के लिए इस साल के बारे में सोचिए। ये एक ऐसा शहर है जो लगभग 3 सदियों पहले बिल्कुल स्क्रैच से एक परफेक्ट मैथमेटिकल ग्रिड पर बनाया गया था, और आज यही शहर एक नए मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। हम बात कर रहे हैं मेट्रो रेल्स की, नए फ्लाईओवर्स की और मॉडर्न ग्लास बिल्डिंग्स की, जो उन्हीं एंशिएंट पिंक हेरिटेज दीवारों के ठीक बगल में खड़ी हो रही हैं। और ये जो नया बदलाव है ना, ये हाल ही में एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा। 2019 में जयपुर को ऑफिशियली एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया गया। इस अचीवमेंट की डेप्थ को जरा महसूस कीजिए। ये सच में एक बहुत बड़े गर्व की बात है। ये सदियों के कल्चर, आर्ट और आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस को ग्लोबल स्टेज पर वैलिडेट करता है। अब यूनेस्को टैग का असली मतलब क्या है? ये एक एब्सोल्यूट एलीट स्टेटस है दोस्तों। पूरी दुनिया के सारे शहरों में से 1000 से भी कम शहरों के पास ये टाइटल है। इस रिकग्निशन और इसकी इतनी वाइब्रेंट हिस्ट्री की ही वजह से जयपुर आज हर साल 50 लाख यानी 5 मिलियन टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करता है। इसे लगातार दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में रैंक किया जाता है। नए लग्जरी होटल्स, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस शहर में बहुत तेजी से बन रहे हैं। ये सारा डेवलपमेंट, ये ग्लोबल रिकग्निशन, ये इन्वेस्टमेंट्स, ये सब बहुत अच्छा है, सच में अच्छा है। लेकिन इन चमचमाते नए इन्वेस्टमेंट्स के पीछे ना एक बहुत बड़ा सवाल छिपा है, और हमें आज इस पर ध्यान देना ही होगा। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से तक ले आती है। एक ऐसी स्ट्रगल जो 700 साल पुरानी है। जयपुर के आर्टिजन्स यानी वहां के कारीगरों पर मंडराता हुआ एक बहुत बड़ा खतरा। इस खतरे को समझने के लिए ना आपको जयपुर की लेजेंडरी ब्लू पॉटरी को देखना होगा। ये सिर्फ एक क्राफ्ट नहीं है, ये राजस्थान की आत्मा है। पर्शियन टेक्निक से शुरू हुआ ये आर्ट 700 साल पुराना है। एक तरफ ये 100% हैंडमेड क्राफ्ट है, कोई मशीन्स नहीं है, कोई मोल्ड्स नहीं है, सिर्फ प्योर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हुई स्किल है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही कड़वी मॉडर्न रियलिटी खड़ी है। मशीन मेड इम्पोर्टेड ऑल्टरनेटिव्स जो मार्केट में एग्जैक्टली 1/10 प्राइस पर मिलते हैं। फैक्ट्री मेड सामान की इन सस्ती कीमतों के आगे ट्रेडिशनल आर्टिसंस नंबर्स में बहुत तेजी से गिर रहे हैं। ये हमें एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सच की तरफ ले जाता है। सोचिए, जब एक टूरिस्ट किसी बाजार से निकलता है और एक मोमेंटो खरीदता है, तो क्या वो सच में उसके पीछे छिपे सदियों की मेहनत को देखता है, या सिर्फ उसका प्राइस टैग? वो हाथ जिन परिवारों में 700 साल तक बिना कोई ट्रेडिशन तोड़े इस जादू को जिंदा रखा है ना, आज इस मास प्रोड्यूस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए बेहद स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये टेंशन सिर्फ आर्ट और क्राफ्ट तक सीमित नहीं है। ये जयपुर के पुराने शहर और नए डेवलपमेंट के बीच भी साफ दिखती है। एक तरफ सवाई जयसिंह का 1727 का ब्रिलियंट अर्बन ग्रिड डिजाइन है, जो अपने वक्त से सदियों आगे था। लेकिन आज क्या हो रहा है? वही विजनरी ग्रिड आज मैसिव मॉडर्न ट्रैफिक जैम से चोक हो रहा है। पुराने दौर के लिए बनी वो पतली गलियां आज के वक्त की पॉपुलेशन और गाड़ियों का बोझ नहीं उठा पा रही हैं। इस प्रेशर का असर ना शहर की दीवारों पर भी पड़ रहा है। 1876 से इस शहर को अपना फेमस पिंक सिटी नाम जिस ऑथेंटिक पिंक रंग से मिला था, वो नेचुरल मटेरियल से बनता था। लेकिन आज वो ऑथेंटिक टेक्सचर धीरे धीरे सस्ते मॉडर्न प्लास्टिक पेंट से रिप्लेस हो रहा है। इस शहर की जो असली पहचान थी, जो इसका विजुअल एसेंस था, वो हमारी आंखों के ठीक सामने बदल रहा है। मैं चाहता हूं आप यहाँ एक सेकंड के लिए रुके। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ जयपुर की प्रॉब्लम नहीं है। ऑथेंटिक एलिमेंट्स का धीरे धीरे गायब होना, आर्टिजन्स का डेली स्ट्रगल, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ पड़ना, ये एक क्राइसिस है जो इंडिया के लगभग हर एक हिस्टोरिक शहर को फेस करना पड़ रहा है। जयपुर का फ्यूचर एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर अटका हुआ है। हमें खुद से कुछ बहुत मुश्किल सवाल पूछने ही होंगे। हाँ, टूरिज्म से मैसिव इनकम आ रही है, बिल्कुल आ रही है, लेकिन क्या वो पैसा सच में उन जमीनी कारीगरों तक पहुंच रहा है जो इस कल्चर के असली रखवाले हैं? हाँ, शहर के पास पेपर पर वो बड़ा सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? इन पतली गलियों और बिजी बाजारों में क्या ये नाजुक हेरिटेज स्ट्रक्चर्स नए कंस्ट्रक्शन से सच में बचे हुए हैं? डेवलपमेंट तो लाइटनिंग स्पीड से हो रहा है, और एक बढ़ते शहर को इसकी ज़रूरत भी होती है। लेकिन क्या ये नया डेवलपमेंट शहर के फाउंडर के उस ओरिजिनल कमाल के विजन के साथ मैच करता है?
पॉज, पॉज, पॉज। इन अनसुलझे सवालों को एक पल के लिए अपने अंदर ठहरने दीजिए। ये हमारे वक्त के सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। और यही बातें हमें 1727 के एक बहुत ही गहरे सिखाने वाले लेसन की तरफ ले जाती हैं। सवाई जयसिंह का ओरिजिनल विजन। जयपुर की इस लंबी कहानी में ना एक ऐसी चीज है जो हमेशा मुझे रुकने और थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है। जब सवाई जयसिंह ने 1727 में इस शहर को प्लान किया था, तो उनका माइंडसेट आज के बिल्डर्स से बिल्कुल अलग था। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि ये सिर्फ मेरी लाइफ या मेरे वक्त के लिए है। नहीं, उनका विजन क्लियर था। ये सिर्फ मेले जमाने के लिए नहीं है, ये हजारों साल तक चलेगा। और इस बात की डेप्थ देखिए आप। 300 साल बाद भी उनका बनाया हुआ प्लान फ्लॉलेसली काम कर रहा है। सड़कें ठीक वही हैं, लोकल मोहल्ले ठीक वैसे ही ऑपरेट करते हैं, बाजारों की जगह बिल्कुल वही है जो उन्होंने डिजाइन की थी। उन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जो इतना रोबस्ट था कि उसने सदियों के एम्पायर्स, टेक्स शिफ्ट्स और मैसिव पॉपुलेशन ग्रोथ को सर्वाइव कर लिया। और यही वो सबसे बड़ी यूनिवर्सल सीख है जो जयपुर आज हमें सिखाता है। लाइफ में आप जो भी बनाते हैं ना, चाहे वो आपका करियर हो, कोई बिजनेस हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, या फिर एक पूरा शहर हो, उसे सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट के लिए मत बनाइए। सिर्फ आज के बारे में मत सोचिए। ऐसे बनाओ कि वो तुम्हारे बाद भी टिका रहे। ऐसे बनाओ कि वो तुमसे ज्यादा देर तक जिंदा रहे। पॉज, 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 पॉज। सवाई जय सिंह को इस दुनिया से गए सदियों बीत चुके हैं, लेकिन उनकी सोच, उनका विजन, उनका इरादा, वो आज भी इस शहर के पत्थरों में, इन सड़कों में और यहाँ के कल्चर में सांस ले रहा है। और दोस्तों, यही होती है एक सच्ची लेगेसी। और इसके साथ ही पिंक सिटी की ये डीप डाइव कहानी यहाँ पूरी होती है। अगर इस सीरीज ने आपको थोड़ा भी इंस्पायर किया है या इस इनक्रेडिबल शहर और इसके चैलेंजेस को एक नए नजरिए से देखने का मौका दिया है, तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं जयपुर के बारे में वो एक नई चीज क्या है जो आपने इस सीरीज से सीखी। हमारी अगली कहानी हमें ले जाएगी एक और हिस्टोरिक शहर, आगरा। लेकिन रुकिए, हम वहाँ ताजमहल के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम एक बहुत ही डार्क और अनजानी कहानी अनकवर करेंगे। एक ऐसी चीज की कहानी जिसे मुगल्स ने बेहद पावर और शिद्दत के साथ बनाया और फिर अपने ही हाथों से उसे मिटा दिया। आप इसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग और मैं आपसे मिलता हूँ अगली कहानी में।